नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। ओके, सो देखिए मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तरीके से, ठीक, ये रेजिस्टेंस आर है और ये एक बहुत बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ये जो वायर्स होते हैं, ठीक, ये जो वायर्स होते हैं कंडक्टर होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स होते हैं ना, ये जैसे कॉपर मेटल का वायर बना के रखा है आपने, ठीक, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें अवेलेबल हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने के लिए एक पुश चाहिए, वो पुश कौन देता है, बैटरी देती है, याद रखिएगा। जैसे स्विच ऑन करोगे बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप सिंपल समझिए, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पुश कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव है, ठीक, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को पुश करेगा, तो ये ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे इस सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ। और हम बोलते हैं कि कन्वेंशनली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। ओके, बस ये आपका डेफिनेशन सिंपल सा देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और कहाँ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में। अब हम बताने जा रहे हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो बच्चों यहाँ से आप एक काम करिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है, ये देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इमेजिन करो कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने एक पॉइंट चूज़ कर लिया, ये पॉइंट चूज़ कर लिया और यहाँ से खड़े होकर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी आईज़ है, यहाँ से आप देख रहे हो, सब इमेजिनरी थ्योरी है, सोचो, ये आपकी आईज़ है, देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, आपको चार्जेस आते हुए नजर आएंगे, ऐसा सोचो भाई, सोचो, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको आते नजर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों 1 सेकेंड के लिए बस आप चेक करो, टाइम कितना रखो, 1 सेकेंड के लिए, लो यहाँ पे ऐसा खड़े हो जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसे किसी पॉइंट से आप चेक करो कितने चार्ज आ रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने चार्ज आ रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट है बस। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे पता किया जाता है, यहाँ से देख लो, आप टाइम की वैल्यू 1 रखोगे, सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बाय 1, यानी कि आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू हो गया, ये लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वैल्यू किसके इक्वल हो गई, चार्जेस की। कब, जब टाइम आपने कितना रखा, 1 सेकेंड। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट पर खड़े होकर देखो 1 सेकेंड में कितने चार्जेस आ रहे हैं, अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, 1 सेकेंड में कम चार्जेस आ रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिक करंट है। अब यही बात आपकी लिखी है, कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम कितना कर देना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने चार्जेस किसी पॉइंट से पास कर रहे होंगे वही उस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, या उस सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। अब देखो बच्चों, आगे इसने पूछा है तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला वगैरह भी आप लिख के दिखा देना, ये लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर, ठीक है, क्या कौन सा ऐसी चीज़ है, ठीक है, या कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। और जो चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ आपका करंट फ्लो करता है, ठीक। ओके, तो बस यही आपका आंसर है, देख लीजिए बच्चों, क्योंकि आप समझो ना बच्चों, ये जो बैटरी है यही तो लगातार पुश दे रही है, मैंने आपको बताया ना, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। अगर आप अपनी बैटरी हटा दोगे यहाँ से, ये बैटरी हटा दो यहाँ से सर्किट से, जैसे बैटरी अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे कुछ नहीं होगा, लो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये चलेंगे ही नहीं, मोशन ही नहीं करेंगे वायर में, चलेंगे ही नहीं, फ्लो ही नहीं करेंगे, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट अगर सर्किट में लगातार फ्लो करता रहे तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, ठीक, ऑल्टरनेटर आता है, बैटरी होती है, सेल होता है और डिफरेंट वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है।
तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। अभी बस आप ये देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है, ये वायर है, ये पूरा वायर है, ठीक, इसके एंड, एक एंड ये रहा वायर का, दूसरा एंड ये रहा, ठीक, तो इसके एंड के बिटवीन आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर मेक द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। ये हो गया बच्चों पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी में देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं डिफाइन द, डिटरमाइन नहीं, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब यानी कि आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है। यहाँ तो आपको एग्जाम में उसने क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि भाई आपको एम्पियर डिफाइन करना है ना, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में आपको ये चीज़ नहीं देगा, आपको खुद से इस क्वेश्चन को समझना है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बताइए, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, यानी कि आपकी जिम्मेदारी कि आप एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक, तो एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे आ जाओ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अब देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप एक काम करो, फिर से इस इलेक्ट्रिक सर्किट में खड़े हो जाओ और सोचो, क्या सोचो, ऐसा सोचो 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 कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं, मान लो भाई, मान लो, ठीक, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आपको, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं याद है याद कर लीजिए। 1 कूलम चार्जेस को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक, 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी पॉइंट से देखो, सपोज 1 सेकंड में सपोज 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं, यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आते हुए नजर आ रहे हैं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कितना है, 1 एम्पियर है। क्यों, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ फॉर्मूला आपके पास I इज इक्वल्स टू Q/T, ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि चार्ज को कितना कर दो, 1 कूलम लो, और टाइम को भी कितना कर दो, 1 सेकेंड। सोचो, इमेजिन करो, तब आप डेफिनेशन दे पाओगे। ओके, सो चार्ज को रखा आपने कितना 1 कूलम, टाइम को रखा आपने 1 सेकेंड, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 कितना होता है 1, और कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ये लीजिए करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे, अब डेफिनेशन देख लो, पढ़िए। कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सबसे पहले हमने एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट करंट की बता दी, एम्पियर होती है। अब डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड, ठीक, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भाई, कंडक्टर है, ऐसे काटो उसको, सोचो भाई, सोचो ना, यहाँ से कट लगाओगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का दिखाई पड़ेगा, ठीक, तो किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के दिए गए पॉइंट से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे होते हो तो हम बोलते हैं सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है, खत्म। यही चीज लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, मैंने आपको बताया 1 कूलम इन 1 सेकंड, ये देखिए 1 कूलम इन 1 सेकंड, ठीक, तो बस इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर देंगे, और तो कुछ नहीं पूछा गया इसमें, नो, नोट कर लीजिए।